हेलो एवरीवन। आप सब मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं जिसमें मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। रिसेंटली उसमें हम लोगों ने चर्चा करी थी एक्टिव और पैसिव फंड्स के बारे में, और फिर मैंने म्यूचुअल फंड्स के आपको हिडन सीक्रेट बताए थे, जिसमें लोग कहते हैं कि मेरे पास मल्टी कैप भी है, लार्ज कैप भी है, फ्लेक्सी कैप भी है, इंडेक्स फंड भी है। चलिए आज हम चर्चा करते हैं। वो वीडियोस देखने के बाद मेरे जितने भी क्लोज वंस हैं, दे गॉट वेरी एक्साइटेड, और मैक्सिमम लोगों ने मेरे से ये जानना चाहा कि आपके एक्सपीरियंसेस से आइडियल म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में क्या होना चाहिए। मैंने उन सबको बोला कि देखो जी, मैं सीए जरूर हूँ, मैं कोई फाइनेंशियल प्लानर नहीं है, एडवाइज़र नहीं हूँ, इसलिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से हमेशा सलाह लें इन्वेस्टमेंट करने से पहले। हाँ, मैं अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से जो मैंने एटलीस्ट लास्ट 20-25 ईयर्स में सीखा है, आई कैन शेयर विद यू। जैसे महाभारत में 5 पांडव थे, ऐसे ही मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड में भी आपके पास 5 तरीके के फंड्स अपने आइडियल पोर्टफोलियो में होने चाहिए। एंड एज अर्ली एज यू स्टार्ट इज बेटर, बट कहते हैं ना, बेटर लेट देन नेवर। तो अगर आप अभी भी शुरू करें तो लेट नहीं हुआ है। अब 5 पांडव में क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपके पास एक इंडेक्स फंड होना चाहिए, चाहे वो बीएससी का हो, एनएससी का हो, आप किसी भी कंपनी का ले लीजिए। उसका बेनिफिट है कि आप इंडेक्स की मूवमेंट का बेनिफिट उठा पाएंगे। जैसे अभी निफ्टी अराउंड 18,500 है, लॉन्गर रन में इंक्रीज होगा। प्लस इंडेक्स फंड, जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया, पैसिव फंड्स का पार्ट होता है, तो उसमें जो कॉस्ट होती है वो जनरली 0.30 या 0.40% होती है, तो आपका रिटर्न वैसे भी इसमें ज़्यादा आता है। तो एक आइडियल आपके पास इंडेक्स फंड होना चाहिए। 5 में से एक हो गया, अब 4 रह गए। 4 में से एक आपके पास कोई भी अच्छा सा मिड कैप फंड होना चाहिए, जिससे कि आप मिड कैप कंपनीज का बेनिफिट उठा सके। अब 5 में से 2 हमारे हो गए हैं, 3 बच गए। एक आपके पास होना चाहिए स्मॉल कैप फंड्स, कोई भी स्मॉल कैप फंड हो। अब रह गए 2। अब 2 में से एक आपके पास होना चाहिए कमोडिटी फंड। कमोडिटी फंड का मतलब, मैं अगर आप मेरे से पूछे आइडियल, तो मैं कहूंगा गोल्ड या सिल्वर, जिससे कि आप उसकी मूवमेंट, बिकॉज आप फिजिकल गोल्ड अगर नहीं खरीद पा रहे हैं, उसमें रखने की टेंशन है, उसमें चार्जेस का इशू है, और आप गोल्ड की मूवमेंट को भी जज करना चाहते हैं। ऑलरेडी गोल्ड इस वक्त बिल्कुल ब्रेक लेवल पे है, अपसाइड मोमेंटम में है, तो आपके पास एक कहीं ना कहीं गोल्ड का या सिल्वर का फंड होना चाहिए, जिसमें आप दोनों का एडवांटेज उठा सके। तो हमने बात करी इंडेक्स फंड की, हमने बात करी मिड कैप फंड की, हमने बात करी स्मॉल कैप फंड की, हमने बात करी गोल्ड और सिल्वर की। एक आपके पास एक सेक्टर का फंड होना चाहिए, जो आपको लगता है कि आने वाले टाइम पे बुलिश रहेगा, या जो इस वक्त बहुत डाउन है। जैसे आप कह सकते हैं आईटी सेक्टर, प्लीज कोई एडवाइस नहीं है, सिर्फ मैं एक्सपीरियंस शेयर करूं। जैसे आईटी सेक्टर बहुत डाउन है अभी, या आपको लगता है कि ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर ईवी की वजह से आने वाले टाइम पे बूम रहेगा, तो एक अपने फाइनेंशियल एडवाइजर पूछ के एक सेक्टर फंड। तो 5 फंड आइडियल आपके पास हमेशा होने चाहिए। कौन कौन से? इंडेक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप, गोल्ड सिल्वर, एंड 1 गुड सेक्टर फंड। हैप्पी इन्वेस्टिंग, better late than never. Keep in touch with One Stop Solution with Pankaj Goyal. Will be keep on sharing with our experiences. तो एटलीस्ट जो हमने गलतियां करी वो आप ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, कनेक्ट रहिए, शेयर करिए। थैंक यू।